Hello all. So this session is basically in continuation with the previous session जो हमने पिछला सेशन किया था about discursive passage and its meaning. ये उसी का continuation है. So let us get started. Guys, this is like the important part of CBSE examination also and reading comprehension. And ये हमारे various competitive exams में भी आते हैं reading comprehension. So we should कीप फ्यू थिंग्स इन माइंड बिफोर अटेम्प्टिंग सच क्वेश्चंस. हमें कुछ चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए जब हम ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अटेम्प्ट करते हैं. सबसे पहले द ट्रेडिशनल वे ऑफ रीडिंग द पैसेज फर्स्ट एंड देन अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस इज रॉन्ग. जो हम जैसे इट्स नॉट एक्चुअली रॉन्ग बट इट्स लाइक इट्स टाइम कंज्यूमिंग. जैसे हम पैसेज पढ़ के और जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं वो थोड़ा सा लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है. तो हमें इंस्टेड ऑफ रीडिंग द पैसेज वी शुड फर्स्ट बिगिन विद रीडिंग द क्वेश्चंस. हमें पहले सबसे पहले टाइटल पढ़ना चाहिए इफ़ द टाइटल इज़ गिवन ऑन द टॉप ऑफ द पैसेज. फिर अगर उसके कुछ हेडिंग सब हेडिंग्स हैं या फर्स्ट सेंटेंस हैं आप वो भी पढ़ सकते हैं ऑफ एवरी पैराग्राफ. ओके, एंड देन रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट. आपको पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है. बिगिन विद द टाइटल, सब हेडिंग्स एंड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ. फिर आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं. देन जब आप सारे क्वेश्चंस पढ़ लोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि व्हाट द ऑथर इज़ टॉकिंग अबाउट और व्हाट बेसिकली द पैसेज इज़ टॉकिंग अबाउट. पैसेज किस के बारे में बात कर रहा है. देन यू कैन अगेन गो बैक टू द पैसेज. आप फिर से अपना पैसेज पढ़िए अलॉन्ग विद योर क्वेश्चंस कि आपने जो क्वेश्चंस पढ़े थे उसकी लाइन पे आपको पैसेज पढ़ना शुरू करना है. एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर योर आंसर, स्टार्ट लुकिंग फॉर योर कीवर्ड्स. ओके, एंड आपको टाइम का भी ट्रैक करना है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अटेम्प्ट करते हो सो यू गाइज लूज़ ऑन योर टाइम. आप लोग बहुत टाइम वेस्ट कर देते हो इन जस्ट फाइंडिंग आउट द आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस. तो आपको अपना टाइम भी ट्रैक करना है. जो CBSE के एग्ज़ाम में स्पेशली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि CBSE के एग्ज़ाम जब होते हैं तो उनमें आपको जो रीडिंग टाइम मिलता है उसमें पहले आप अपना पैसेज ही पढ़ लीजिए, उसके आंसर्स आइडेंटिफाई कर लीजिए सो दैट इट सेव्स योर टाइम. और बेटर यही होगा कि आप अपना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से ही पेपर स्टार्ट करिए रादर देन फ्रॉम द क्वेश्चन आंसर्स. क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर्स आते हैं बट रीडिंग इज़ समथिंग विच इज़ लाइक यू विल हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स एंड देन जॉट इट डाउन. तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है. तो बट आपको अपना टाइम भी ट्रैक करना है, आपको अपना टाइम भी सेव करना है. सो दिस इज़ लाइक अ स्मॉल टिप. सो टुडे वी विल बी स्पेसिफिकली टारगेटिंग डिस्कर्सिव पैसेजेस. हम डिस्कर्सिव पैसेज के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे टीचिंग एग्ज़ाम्स के, हमारे CBSE एग्ज़ाम्स के और एंड मैनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं क्योंकि इस तरह के पैसेजेस एग्ज़ाम में आते हैं. सो दिस पैसेज इज़ बेसिकली अबाउट ओबेसिटी. ओबेसिटी आपको पता है कि जब हम ओवरवेट एंड ओबेसिटी एक प्रॉब्लम है, मोटापा. ओके, तो इसके बारे में ये पैसेज है. मैंने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ लिया. एन एस्केलेटिंग एपिडेमिक ऑफ ओवरवेट ओबेसिटी इज़ नाउ वेल रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिजीज़. मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आई हूँ. अ सर्टेन अमाउंट ऑफ बॉडी फैट इज नीडेड फॉर स्टोर एनर्जी. But when a person consumes more calorie, obesity tends to run in the families. There are psychological factors, negative emotions. Obesity is more cosmetic problem. So हम फर्स्ट सेंटेंस हमने एक ओवरव्यू ले लिया है. अब हमें क्वेश्चन पढ़ना है. ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गिवन पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. एनी 10 आपको अटेम्प्ट करने हैं. 12 क्वेश्चंस आपको दिया है. एनी 10 आपको अटेम्प्ट करने हैं. ओके, तो and 1 mark each. So first question is obesity refers to an excess amount of. ये first question है. Next question, obesity occurs when a person, ये क्यों होती है. Dash psychological and other factors may also play a part in causing this imbalance. Environmental factors के बारे में पूछ रहा है. Psychological factors के बारे में पूछ रहा है. Consequences of obesity के बारे में है. Method of treatment of obesity के बारे में question है. वर्ड मीनिंग है. वर्ड मीनिंग आर इजी टू डिटेक्ट बिकॉज इसमें आपको पैराग्राफ भी मेंशन होता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो.
एक येस और नो बेस्ड क्वेश्चन भी है. नाउ कम बैक टू योर पैसेज अगेन and start reading it. An escalating epidemic of overweight and obesity is affecting many countries in the world. More than 300 million people are overweight or obese. Obesity could be region specific. In the United States, obesity could be prevalent in lower economic groups. Next paragraph. Obesity is now well recognized as a disease in its own right. Though obesity commonly means very overweight, it is defined as an excess amount of body weight that includes muscle, bone, fat, and water. Obesity specifically refers to an excess amount of body fat. Some people, such as bodybuilders or other athletes with a lot of muscle, can be overweight without being obese. Now, guys, after reading these two paragraphs, I could remember that I have read a question related to definition of obesity somewhere. So I will go back to my questions again. Yeah. First question, it is talking about obesity refers to an excess amount of. अब आप इससे अपना आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, विच इज muscle, bone, fat and water. No, it includes also body weight, that includes body, muscle, bone, fat and water. So for this, fourth will be the correct answer. So we have got the first answer in the very first paragraph. In the second paragraph, गाइज ऐसा भी होता है कई बार क्वेश्चंस बहुत ही लॉजिकल वे में प्रोग्रेस करते हैं लाइक पैराग्राफ वाइज, बट इट इज़ लाइक नॉट दी थम रूल, इट इज़ नॉट ऑलवेज द केस. ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही ऐसा होगा कि आपको लॉजिकल प्रोग्रेसिव वे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ओके, नाउ ओबेसिटी अकर्स व्हेन अ पर्सन इज, इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं, और साइकोलॉजिकल एंड अदर फैक्टर्स. ओके, सो we can read. A certain amount of body fat is needed for stored energy, heat insulation, shock absorption, and other functions. Generally, women have more body fat than men. Usually, men with then more than 25% body fat and women with more than 30% body fat are regarded as obese. Obesity occurs when a person consumes more calories than he/she burns. Genetic, environmental, psychological, and other factors may also play a part in causing this imbalance. Okay, so we have read somewhere about the factors. We can go back to that question again. Okay, हमने ये भी पढ़ा है पीछे वाले पैराग्राफ में, obesity occurs when a person is, तो we can come back. Obesity occurs when a person consumes more calories than he/she burns. यहाँ पे हमने पढ़ा है when a obesity occurs when a person consumes more calories than he/she burns. So we found the answer. Obesity occurs when a person, so out of these four choices, second is the correct answer. Consumes more calories than he/she burns. Okay, so like we easily got the answer. Factors also we read. Third question, dash psychological and other factors may also play a part in causing this imbalance. अब हमने इसके बारे में भी पढ़ा है अबाउट फैक्टर्स, तो देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं in causing this imbalance in this slide. Okay, so obesity, so second paragraph on this page, obesity occurs when a person consumes more calories than he/she burns. So all these factors, genetic, environmental, psychological and other factors may also play part in causing this imbalance. So let's put the answer. So psychological is given, so genetic and environmental is the correct answer. Next question. Environmental factors that lead to obesity are linked with, and next is psychological factors that cause obesity are. So let's get back to the environmental factors, to the slide again. So next question is talking about environmental factors. So I can look for the word, I can find the word from here only, I can see the word. तो यहीं से मुझे वर्ड दिख रहा है, एनवायरमेंटल है मेरे नेक्स्ट पैराग्राफ में, तो मे बी मुझे यहीं आंसर मिल जाएगा. लेट्स रीड इट आउट. ओबेसिटी टेंड्स टू रन इन फैमिली सजेस्टिंग अ जेनेटिक कॉज. Environmental factors mean lifestyle behaviors such as what a person eats and his or her level of physical activity. Although you cannot change your genetic makeup, you can change your eating habits and levels of activity. You can learn how to choose more nutritious meals which are low in fat and become more active. So this question,
एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट लीड टू ओबेसिटी आर लिंक्ड विद, इसका आंसर देखिए, जेनेटिक मेकअप, लाइफस्टाइल बिहेवियर्स, फिजिकल इनएक्टिविटी और स्टोर्ड एनर्जी। सो आई थिंक कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि ओबेसिटी से लिंक्ड हैं वो क्या हो सकते हैं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो राइटर बात कर रहे हैं वो है lifestyle behaviors. Environmental factors means lifestyle behaviors. So correct answer is lifestyle behaviors. Okay. Next question. Psychological factors that cause obesity are, हमने psychological factors भी देखने हैं. अब psychological factors से related कहाँ पे है? ओके इसमें तो साइकोलॉजिकल फैक्टर से रिलेटेड नहीं है. नाउ कम्स द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. देन देयर आर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. नेगेटिव इमोशंस सच एज बोर्डम, सैडनेस और एंगर रिस्पॉन्डिंग टू विच पीपल ओवर ईट. There is also binge eating when people eat large amount of food thinking that they cannot control how much they are eating. So first two sentences are only telling us about psychological factors. तो हम question देखते हैं. इसमें psychological factors में बात कर रहे हैं negative इमोशंस की, सच एज बोर्डम, सैडनेस, एंगर रिस्पॉन्डिंग टू विच पीपल ओवर रिएक्ट. तो हम देखते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट कॉज ओबेसिटी आर, एंगर है, सैडनेस है, बोर्डम है, ये तो रिजल्ट है. बट नेगेटिव इमोशंस बेसिकली दे कॉज ऑल सच फीलिंग्स इन अस. सो आंसर इज नेगेटिव इमोशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओबेसिटी आर. अब हमें चेक करना है कि कॉन्सिक्वेंसेज कहाँ दिए हुए हैं. ये ऊपर वाला पैराग्राफ जो हमने बात करी है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. नाउ वी कैन जम्प दिस paragraph and we can read this also. Obesity is more than a cosmetic problem. It is a health hazard. Several serious medical conditions have been linked to obesity, including type 2 diabetes, heart disease, high blood pressure and stroke. So here we have come to the keyword diseases. Okay, so here we are addressing the issue of diseases. तो यहाँ पे मे बी हमें हमारा आंसर मिल जाएगा. ओबेसिटी इज ऑल्सो लिंक टू हायर रेट्स ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर. अदर डिजीजेस, हेल्थ प्रॉब्लम्स लिंक टू ओबेसिटी इंक्लूड गॉल ब्लैडर डिजीज एंड gallstone, liver disease, osteoarthritis, which leads to deterioration of joints, gout, which also affects the joints and reproductive problems in women. So let us see the question first. The consequences of obesity are, obesity से क्या क्या होता है. टाइप 2 डायबिटीज़ ये हमने पढ़ा है. हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक्स ये हमें डायरेक्टली मिला है वहाँ पे. कैंसर, गॉल ब्लैडर डिजीज़, लिवर डिजीज़ या ऑल दी अबव. सो द लास्ट ऑप्शन इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट, लाइक ऑल दी अबव, जिसमें सारी डिजीज़ के बारे में ये सब कॉन्सिक्वेंसेज हैं ऑफ ओबेसिटी. अब क्योंकि हमने एक डिजीज़ के बारे में बात की है तो मे बी उनके हमें ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा, विच इज़ डायरेक्टली लिंक विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे. एज द ट्रेंड इज़ टू इक्वेट अट्रैक्टिवनेस विद स्लिमनेस, स्पेशली फॉर वुमेन, obesity makes people feel unattractive. The method of treatment depends on the level of obesity, overall health condition and motivation to lose weight. Treatment may include a combination of diet, exercise, behavior modification and sometimes weight loss drugs. तो अब हमें क्या क्वेश्चन है रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ये देख लेते हैं. मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ ओबेसिटी एंड व्हाट इज़ इट. अब इसमें से आपको करेक्ट आंसर कि जो हम ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी करेंगे वो हमारा डिपेंड करता है, हमारा ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कि आपको किस लेवल की ओबेसिटी है एंड आपका कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट क्या है, एज क्या है, ओवरऑल हेल्थ कंडीशन क्या है या फिटनेस क्या है. तो हम आंसर दोबारा देखते हैं. इसमें से ये डिपेंड करेगा कि हमारा गोल्डस्टोन हम यहाँ पे थे. ओके दिस स्लाइड. several what is this several. The method of treatment. Now second paragraph, the method of treatment depends on the level of our overall health condition and motivation to lose weight. So अब हमें मिल गया the method of treatment depends on the level of obesity, overall health condition and the motivation to lose weight. तो अब हम इसका आंसर देखते हैं.
कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट नहीं है, एज नहीं है, ओवरऑल हेल्थ कंडीशन एंड फिटनेस नहीं. सो द करेक्ट आंसर इज ओवरऑल हेल्थ कंडीशन. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? द मीनिंग ऑफ एपिडेमिक. अब हमें वर्ड मीनिंग निकालने हैं. सो फर्स्ट आपको एपिडेमिक का मीनिंग देखना है क्या हो सकता है. इज इट इन्फेक्शियस, लोकल, प्रॉब्लम और हार्मफुल? तो एपिडेमिक तो सबको ही पता है, ये इट इज़ लाइक एपिडेमिक. हम उसमें भी देख सकते हैं अपना पूरा स्लाइड में, पैराग्राफ 1. सो एपिडेमिक तो बट सबको ही आंसर पता है इसका क्या है. इवन देन यू कैन गो थ्रू इट. सो द आंसर इज इन्फेक्शियस. क्योंकि हम डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो लोकल प्रॉब्लम, हार्मफुल डिजीज़ तो नहीं हो सकता है यहाँ पे. इन्फेक्शियस विल बी दी मोस्ट अप्रोप्रिएट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिस्करेजमेंट इज द ऑपोजिट ऑफ. हमें ऑपोजिट निकालना है ऑफ द वर्ड डिस्करेजमेंट. तो डिस्करेजमेंट का ऑपोजिट क्या हो सकता है? सिन, डेथ, डिसलाइक और मोटिवेशन. तो आप पैराग्राफ 9 पे स्विच कर सकते हैं. यू कैन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. This paragraph, as the trend is to equate attractiveness and especially for women, the method of treatment. तो हमें so motivation looks the correct response here. We have read the paragraph and discouragement का करेक्ट का इसका आंसर होगा मोटिवेशन. मतलब इस डिस्करेजमेंट का वी हैव टू फाइंड द ऑपोजिट, दैट इज एंटोनिम. तो इसका एंटोनिम होगा मोटिवेशन. नेक्स्ट हमें सिनोनिम निकालना है, मतलब सिमिलर इन मीनिंग निकालना है ऑफ द वर्ड हेल्दी. तो हेल्दी का सिनोनिम क्या हो सकता है? पैराग्राफ 5 में इसका आंसर दिया है, बट लाइक इट इज़ बेस्ड ऑन आवर कॉमन सेंस ऑल्सो. तो हम इसको न्यूट्रिशियस इसमें हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है. तो आप पैराग्राफ को देख सकते हैं स्विच करके एंड आप फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ 11th क्वेश्चन इज एक्सरसाइज अपार्ट फ्रॉम हेल्पिंग इन वेट लॉस ऑल्सो इंक्रीजेस. एक एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है. अब हम एक्सरसाइज से रिलेटेड पैराग्राफ पढ़ लेते हैं. The benefits, last paragraph. The benefits of exercise are much more than any other way of losing weight. Not only does exercise help you lose weight, but it also improves your fitness, flexibility, and improves your skin texture. Exercise is also free from the harmful side effects of crash dieting, slimming capsules, and the heat treatment used by slimming centers. तो एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है. एक्सरसाइज अपार्ट फ्रॉम हेल्पिंग इन वेट लॉस ऑल्सो इंक्रीजेज इन. किस किस चीज़ में इंक्रीज हमें हेल्प करता है? अट्रैक्टिवनेस अलोन नो, लाइफस्टाइल अलोन नो, फिटनेस फ्लेक्सिबिलिटी येस, दिस कैन बी रिस्पॉन्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी. हम एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लेंगे अपने पैराग्राफ से. येस, इट इम्प्रूव्स. सेकेंड लास्ट लाइन में इस पेज की लिखा हुआ है इट इम्प्रूव्स योर फिटनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्किन टेक्सचर. तो हमें सिर्फ फिटनेस फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है. सो वी विल मार्क दिस एज आर रिस्पॉन्स, फिटनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी. Next is rapid weight gain during infancy related to obesity later in childhood? No, can't say. Yes, data is insufficient. इस तरह के yes no वाले questions थोड़े से tricky होते हैं क्योंकि आपको statement समझनी इसमें बहुत ज़रूरी है. You should read the statement carefully and then try to understand its meaning और फिर आंसर आप find out करिए. तो वेट गेन और इन्फेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है रिलेटेड टू ओबेसिटी. लेट्स चेक इट आउट इफ़ वी हैव कम अक्रॉस एनी सच वर्ड. ओके, लास्ट में हमने एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा. सेकंड लास्ट में हमने स्लिमिंग के बारे में पढ़ा, गॉल स्टोन्स के बारे में पढ़ा है. अब हमें वो कीवर्ड फाइंड करना है जहाँ पे इन्फेंसी से रिलेटेड हमारा कहीं पे रिस्पॉन्स दिया हुआ होगा. तो अगर हमारे पास पेन पेंसिल होता है सो वी कैन मार्क इट आउट. बट जहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं वहाँ पे यू हैव नो स्कोप ऑफ यूजिंग योर
पेंसिल। तो आपको आंसर ऐसे ही रीड करके फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट इन द सिमिलर फैशन. Infancy and obesity. Bodybuilders. Let's read it. Keep reading it. Yes, we have found it. Here on this page, very first paragraph, gallstones, liver disease, or osteoarthritis, which leads to deterioration of joints, gout, which also affects the joints and reproductive problems in women. Studying in large group of children in the US, researchers found that rapid weight gain during the first months of life was associated with increased रिस्क ऑफ बीइंग ओवरवेट एट एज 7. की मतलब जिनका बचपन में वेट ज़्यादा होता है उनका रिस्क ज़्यादा होता है ओवरवेट होने का इवन एट द एज ऑफ 7, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू वर एट द टाइम ऑफ योर बर्थ या फिर आपके फर्स्ट ईयर ऑफ बर्थ में. सो येस, दे आर लिंक्ड. सो वी कैन mark our answer. Is rapid weight gain during infancy related to obesity in later? Yes. So yes is the correct response. So guys, this was related to discursive passage. अब आपने इस passage में एक चीज़ ये note किया होगा that the writer is talking about a problem backed by facts and research. He is मतलब इसमें राइटर जो ओबेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं वो इनके पास जितना भी डेटा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन ये डिसेमिनेट कर रहे हैं, हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन ये हमें दे रहे हैं, इट इज़ ऑल बैक्ड बाय फैक्ट एंड रीज़न. ये उनके अपने थॉट्स नहीं है, ये उनकी अपनी रीजनिंग नहीं है, ये उनके अपनी इमोशंस नहीं है. हिज स्टडी इज़ बेस्ड ऑन साउंड फैक्ट्स, नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, रीज़न. ठीक है, तो डिस्कसिव पैसेज यही होंगे कि जिसमें आपके पास आपसे कोई इशू डिस्कस किया जाएगा, उसके बहुत उसके उससे रिलेटेड ओपिनियन दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स दिए जाएंगे बोथ इन फेवर एंड अगेंस्ट, और बहुत ही परसुएसिव लैंग्वेज यूज़ करेंगे हम इसमें राइटर. सो आई होप कि आपको डिस्कसिव पैसेज थोड़ा बहुत क्लियर इससे एटलीस्ट हुआ होगा, आपको एटलीस्ट थोड़ा आइडिया तो हुआ ही होगा what discursive passage is all about. And attempting such questions is a child's play. If you will understand the tricks involved in this, then it's like a child's play for everyone. So hope you like the video guys, and do subscribe for further notifications. Thank you.